बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मोहम्मद यासिर जॉब दुनिया में। दोस्तों, आज गवर्नर हाउस कोयटा की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। तो मैं आपको इसमें मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तालीमी काबिलियत क्या क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उम्र की हद क्या है, तो मुकम्मल डिटेल से इसमें बात करेंगे। तो लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाना जो भी मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। ये देखें, गवर्नर हाउस कोयटा, बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद और कराची में मंदरजा झेल असामियों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर दरख्वास्तें इनको चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं कोई कौन कौन सी असामियाँ हैं। इसमें जो है ये 11 किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ हैं। हम इनकी नंबर वाइज डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली जो है वो केयर टेकर स्पोर्ट्स की है। इसको BPS 11 दिया हुआ है और इसकी एक ही असामी है। तालीमी काबिलियत और तजर्बा BA आपने किया हो या BSc की हो, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं। नंबर 2 पर है टेलीफोन ऑपरेटर। इसके लिए 7 स्केल रखा हुआ है और इसमें भी असामी की तादाद एक ही है। इसमें तालीमी काबिलियत जो है मैट्रिक चाहिए और आपका टेलीफोन ऑपरेटर का किसी भी इदारे में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। नंबर 3 पर मोजिन है। मोजिन के लिए 5 स्केल रखा हुआ है और इसकी असामी की तादाद भी एक है और इसमें भी मैट्रिक आपके पास तालीम होनी चाहिए और 2 साल किसी मदरसे का तजर्बा भी होना चाहिए। नंबर 4 पर धोबी है। धोबी का स्केल जो है वो 5 रखा हुआ है, असामी एक ही है। इसमें भी मैट्रिक चाहिए और आपका 2 साल का तजर्बा चाहिए। नंबर 5 पर नायब कासिद है। B1 नाम दिया हुआ है, इनका कोई अपना वो होगा, ठीक है। इस जो स्केल होता है वो इसका एक ही रखा हुआ है। तो इसकी 2 असामियाँ हैं और ख्वांदा हो यानी पढ़ा लिखा हो और पढ़ना लिखना जिसको आता हो, ठीक है, और इसका 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। नंबर 6 पर है असिस्टेंट दाश्ती। इसका भी स्केल एक रखा हुआ है और एक ही असामी है और मैट्रिक की हो और इसका 2 साल का तजर्बा हो। नंबर 7 पर खलासी है। इसका भी स्केल एक है और इसकी 3 असामियाँ हैं। ये ख्वांदा हो यानी पढ़ना लिखना जानता हो। नंबर 8 पर खलासी, इसका भी स्केल एक है और ये फिक्स्ड है, ठीक है, और इसको एक ही असामी है और ये भी पढ़ना लिखना जानता हो। नंबर 9 पर फराश, इसका भी स्केल एक रखा हुआ है और असामियों की तादाद भी इसकी एक है और इसकी भी तालीमी काबिलियत वही है कि पढ़ना लिखना जो है ये जानता हो। नंबर 10 पर मसालची है। इसका भी स्केल एक है और एक ही असामी है और तालीमी काबिलियत यही है कि इसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। और नंबर 11 पर स्वीपर है। इसका भी स्केल एक है और इसकी 2 असामियाँ हैं और इसका भी पढ़ना लिखना जो है थोड़ा बहुत आता हो। तो ये कुछ असामियाँ थी जो जिसकी डिटेल मैंने आपके सामने अप्लाई कह रहा हूँ, मैंने आपके सामने बता दी हैं। तो इसमें जिनकी तालीम कम है उनके लिए अच्छा चांस है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। इनकी कुछ शराइत लिखी हुई है, देखें। उम्र की हद जो है 18 से जो है 30 साल होनी चाहिए और भलाई उम्र में जो है ये हुकूमत बलूचिस्तान के रूल के मुताबिक आपको अगर उम्र ज़्यादा है तो वो इनके रूल होंगे, उनके मुताबिक जो है आपको एक्सटेंशन वगैरह दे सकते हैं। नंबर 2 पर यह लिखा हुआ है दरख्वास्त के साथ आपने एक दरख्वास्त लिखनी है। मिसाल, आप स्वीपर के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो आपने लिखना है कि मैं स्वीपर भर्ती होना चाहता हूँ और मुकम्मल अपनी डिटेल वगैरह लिखकर इसके साथ जो है आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मतलूबा तालीमी अगर आपने जितनी तालीम हासिल की है उसके असनाद, तजर्बे का सर्टिफिकेट और इसके साथ 2 अदद जो है अपनी तस्वीर, तो इनके एड्रेस पर आपने भेज देनी है 15 दिन के अंदर अंदर। ये जॉब्स कल आई हैं यानी 26 तारीख को ये जॉब्स आई हुई हैं। तो 15 दिन आप लगा लें तो ये कोई 10 नवंबर बनता है। 10 नवंबर 2023 से पहले पहले जो है आपने इनके एड्रेस में भेज देनी। इनका एड्रेस ये है, ये देखें, मुकम्मल दरख्वास्त इश्तिहार के इशात के फ़ौरन बाद दफ्तर कंट्रोलर गवर्नर हाउस कोयटा, ये इस एड्रेस पर आपने भेजनी है।
कंट्रोलर गवर्नर हाउस कोयटा, इस एड्रेस पर आपने अपनी जितनी भी तालीमी असनाद, दरख्वास्त और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी आपने इनके एड्रेस पर 15 दिन के अंदर अंदर भेज देनी है। नंबर 4 पर ये है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम अप्लाई करना चाहता है तो वो अपने इदारे से NOC ले, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करे। नंबर 5 पर यह है, नामुकम्मल और मुकर्रर तारीख के बाद अगर कोई दरख्वास्त मिली तो इस पर गौर नहीं किया जाएगा। नंबर 6 पर यह है कि दरख्वास्त में उम्मीदवार का मुकम्मल पोस्टल एड्रेस वाज़े अल्फाज में दर्ज, यानी आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना मुकम्मल पता वगैरह लिख कर भेजें। सिर्फ अहल उम्मीदवारान को ही टेस्ट इंटरव्यू जाएगा, जिसकी लिस्ट गवर्नर हाउस के नोटिस बोर्ड पर आवेजा कर दी जाएगी। अगर तो आप जब ये डॉक्यूमेंट्स दे दें तो उसके बाद जो है आप लगातार जो है किसी से पूछते रहें कि लिस्टें वगैरह लगी हैं गवर्नर हाउस के बाहर या नहीं। अगर आपका उसमें नाम आता है तो आप जाकर टेस्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। और टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको किसी किस्म का TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मज़कूरा बाला असामियों पर मुंतखब उम्मीदवारान को गवर्नर एनेक्सी इस्लामाबाद, कराची, सिब्बी, ज़ियारत और कोयटा में तैनात किया जाए। किसी भी जगह आपको तैनात किया जा सकता है, इस्लामाबाद, कराची, सिब्बी, ज़ियारत वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ असामियाँ थी जिसको मैंने आप ये आखिर में इनका एड्रेस दोबारा भी लिखा हुआ है, कंट्रोलर गवर्नर हाउस कोयटा। इस एड्रेस पर आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स और दरख्वास्त वगैरह सारी भेजनी है। तो ये जॉब जो हैं ये कोयटा वालों के लिए हैं, यानी बलूचिस्तान के जितने भी रिहायशी हैं उनके लिए है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, जिनकी तालीम कम है उनके लिए अच्छा चांस है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।